नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी टिंकू जी और इंग्लिश। दिन के 12 बज रहे थे। रोज की तरह मीता एक पुस्तक हाथ में लेकर थोड़ा सुस्ताने बैठ गई थी। टिंकू घर के छोटे मोटे काम निपटा रहा था। मीता स्कूल में अध्यापिका रही थी और अभी पिछले महीने ही सेवानिवृत्त हुई थी। मीता ने इस 15-16 साल के लड़के टिंकू को अपने घर काम पर रख लिया था। टिंकू बाजार से सौदा सुलूफ लाने का काम कर देता था, साथ ही घर के भी कई छोटे बड़े काम टिंकू के ही जिम्मे थे। टिंकू, पढ़ना लिखना आता है तुम्हें? मीता ने पूछा। हाँ दीदी जी, 5वीं तक पढ़ा लिखा हूं मैं। आगे नहीं पढ़े? मीता ने कहा। अरे दीदी, हमें कौन सा दफ्तर में बाबू बनना है, इतनी पढ़ाई काफी है। तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें रोज 1 घंटा पढ़ा सकती हूँ, मीता बोली। अगर ऐसा है तो दीदी जी आप ना हमें अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए, हमें बहुत पसंद है अंग्रेजी में बात करना। ठीक है, तो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ किताबें ले आती हूँ और कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। तो दीदी जी अब हम अंग्रेजी में बात कर पाएंगे ना? टिंकू पुलकित होते हुए बोला। हाँ हाँ जरूर, पर पहले पढ़ाई तो शुरू कर ले, मीता ने हंसकर कहा। अगले दिन से मीता रोज 1 घंटा टिंकू को अंग्रेजी पढ़ाने लगी। अभी टिंकू को मीता से अंग्रेजी पढ़ते हुए बमुश्किल 3-4 दिन ही बीते थे कि टिंकू का बातचीत करने का ढंग ही बदलने लग गया था। टिंकू के हर वाक्य में जबरदस्ती 1-2 अंग्रेजी के शब्दों का समावेश जरूर होता था। अब तो टिंकू महाशय मीता को सुबह आते ही नमस्ते दीदी जी की जगह गुड मॉर्निंग आंटी जी कहकर दिन की शुरुआत करते। 1 हफ्ता बीतते न बीतते तो आलम यह हो गया था कि मीता सुबह से शुरू हुई टिंकू की अंग्रेजी भाषा में कही जाने वाली बातों को समझने के लिए अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करती, पर टिंकू जी का अभिप्राय समझने में नाकाम ही रहती। अब कल की ही बात लीजिए। टिंकू बोला, आंटी जी रात को लंच में क्या बनेगा? रात के खाने को डिनर कहते हैं टिंकू, और दोपहर के खाने को लंच, मीता ने समझाया। क्या फर्क पड़ता है आंटी जी, कभी किसी दिन रात को भी लंच कर लिया तो। मीता टिंकू के इस जवाब को सुनकर चुप हो गई। अभी टिंकू को पढ़ते हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि पढ़ने बैठते वक्त टिंकू बोला, बस आंटी जी हमें तो लगता है कि अब हमें अंग्रेजी आ गई है। अरे इतनी जल्दी अंग्रेजी थोड़ी आती है, अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना होगा, मीता बोली। पर मैं तो बहुत जल्दी सीख गया हूं आंटी जी, क्योंकि आई हार्डली वर्क। टिंकू, हार्डली वर्क नहीं, आई वर्क हार्ड। आई हार्डली वर्क का मतलब तो हुआ कि तुम मुश्किल से ही काम करते हो और मेहनती नहीं हो। अब आप जो भी कहो आंटी जी, पर देखो मैं अंग्रेजी कितनी जल्दी सीख गया। खैर टिंकू जी ने घोषित कर दिया कि वे अब अंग्रेजी सीख चुके हैं और कल से उन्हें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 7-8 दिन मीता से अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखकर टिंकू जी को विश्वास हो गया था कि वे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक टिंकू ऐसे ऐसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता कि अच्छे खासे अंग्रेज भी शर्मा जाए। अड़ोस पड़ोस के नौकरों पर भी वह अपना अंग्रेजी ज्ञान बघाड़ने में पीछे न रहता और उन पर भी अपनी अंग्रेजी की धाक जमाए रखता। आज सुबह ही मीता ने सुना, वो पड़ोस के नौकर पप्पू से कह रहा था कि आंटी जी से अंग्रेजी बोलनी सीखी है मैंने। पप्पू तुम मुझे सुबह गुड मॉर्निंग टिंकू साहब बोला करो। अच्छा पप्पू, थैंक यू, मैं अब गो हो जाता हूँ क्योंकि आंटी जी का ब्रेकफास्ट बनाना है। तुम भी गो टू वर्क। ओके बाय। फिर अंदर आकर टिंकू मीता से बोला, आंटी जी आपने मेरी अंग्रेजी हियर की? पप्पू तो मेरा फेस ही लुक करता रह गया। मीता सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि टिंकू जी का तो ये हाल है कि तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी यह भी खूब रही का मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो
मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।